डिजिटल मेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि डिजिटल मेन्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, डिजिटल मेन्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर आपके रेस्टोरेंट में आया और मैं आप टेबल पे बैठा। आपके पास मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट में भीड़ लगी हुई है। मान लीजिए कि आपके सारे टेबल्स, बहुत सारे लोग हैं और आपके पास आपका वर्कफोर्स लिमिटेड है और आपके मेन्यूज़ जितने भी आपने प्रिंट कराए हुए हैं, भाई एक टेबल पे 2-2 3-3 लोग मेन्यूज़ लेके बैठ जाते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली के साथ आया है, आपके पास 20 टेबल लगे हैं और 20 मेन्यू या 25 मेन्यू हैं। तो एक टेबल पे मान लीजिए कि 4 लोग बैठ गए, तो चारों ने अलग-अलग मेन्यू ले लिया। अब जो अलग टेबल पे बैठा हुआ है आपका कंज्यूमर, उसके पास ना तो मेन्यू है, अब वो वेट कर रहा है। वेटिंग का मतलब कंज्यूमर वेट अगर कर रहा है तो वो इरिटेट हो रहा है, वो वेट कर रहा है तो उसको आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा, आपके रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस उसके ऊपर अच्छा नहीं जा रहा। अब डिजिटल मेन्यू यहाँ पर क्या करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एक क्यूआर कोड अपने टेबल पे लगा दिया, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड क्यूआर कोड आपके टेबल पे लग गया विद आपका लोगो एंड एवरीथिंग। कंज्यूमर आया, कंज्यूमर ने स्कैन किया। अब मान लीजिए कि पूरा कंज्यूमर जो है वो एक विद फैमिली 4 लोग आए, तो वो चारों लोग अपने अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके देख सकते हैं। सो एक सिंगल डिजिटल मेन्यू ने कितने लोगों को कवर किया? 4 लोगों को कवर कर लिया एक ही टेबल पे। ठीक है, 4 लोगों को कवर करते ही चारों अपने हिसाब से इंगेज हो गए आपके साथ, उस डिजिटल मेन्यू के साथ। आपके मेन्यू को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब आप ये समझने की कोशिश करिए, जब सिंगल मेन्यू होता है तो एक बंदा होता है, हाँ भाई आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, इस तरह से करके क्या होता है कि आदमी कहता है कि चलो आप ही कुछ ऑर्डर कर दो, आप ही कुछ ऑर्डर कर दो। बट डिजिटल मेन्यू का फायदा क्या है? हर बंदा अब आपके मेन्यू को एक्सप्लोर कर रहा है। अब हर बंदा आपके मेन्यू को एक्सप्लोर कर रहा है तो हर बंदा अपने हिसाब से ऑर्डर भी करेगा। जब हर बंदा अपने हिसाब से ऑर्डर करेगा तो डिजिटल मेन्यू ने क्या किया, इससे क्या हुआ? कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर इतना तगड़ा इंगेज हो गया आपके मेन्यू के साथ कि उसने मतलब वो इतना ज़बरदस्त तरीके से इंगेज हो गया कि उसने आपके सारी डिशेस को एक्सप्लोर कर लिया। नॉट ओनली दैट, अब आपने क्या किया है कि उस डिशेस की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं उसके अंदर, आपने उसकी डिटेल्स डाल रखी हैं। डिजिटल मेन्यू में आपको एक स्कोप मिलता है कि आप जितना मर्जी उतना अपने डिशेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि उसमें आपने क्या इंग्रेडिएंट डाला है, किस तरह से बनाया है, क्या उसकी इमेजेस हैं, किस तरह से बनने के बाद आता है, कितने टाइम में बना है, एवरीथिंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब उस डिजिटल मेन्यू को से उस बंदे ने क्या किया, उस कंज्यूमर ने आपके क्या किया, उसने कंज्यूमर ने पूरी डिशेस को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया, देखा, 1 डिश देखी, 2 डिश देखी, 3 डिश देखी। उसने आपके मेन्यू पे समय बिताना शुरू किया। समय बिताना शुरू किया, धीरे-धीरे उसने उसी हिसाब से जैसे-जैसे वो समय बिताएगा, उसके ज़्यादा ऑर्डर करने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। नॉट ओनली दैट, आपको डिजिटल मेन्यू में ऑप्शंस मिलते हैं कि सेव फॉर लेटर के। मान लीजिए कि उसने कुछ एक ऑर्डर कर दिया, वहाँ से देखा और ऑर्डर कर दिया। 4 लोगों ने 4 ऑर्डर कर दिया टेबल से, अलग-अलग, अलग-अलग, ठीक है? उसके बावजूद भी डिजिटल मेन्यू ऐसा इंटरैक्टिव होता है कि वो एक मतलब आप एक फूड ऑर्डर कर चुका है कंज्यूमर और दूसरा वो देख रहा है, दूसरा देखता रहेगा, दूसरा देखता रहेगा। डिजिटल मेन्यू इतना ज़्यादा वास्ट वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देता है आपके कंज्यूमर को। अब देखिए दूसरा फीचर ये है कि इस डिजिटल मेन्यू के थ्रू आप अपने सोशल मीडिया को इंटरैक्ट करवा सकते हैं। सोशल मीडिया का इंटरैक्शन मतलब आपकी खुद की मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अब मार्केटिंग कौन कर रहा है? आप थोड़ी कर रहे हैं, आप खुद थोड़ी कर रहे हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग कौन कर रहा है? आपका कंज्यूमर कर रहा है आपके लिए मार्केटिंग, और वो बिना जाने वो आपकी मार्केटिंग खुद कर रहा है। अब उसमें डिजिटल मेन्यू में देखिए कितनी अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ इंटीग्रेट हो सकती हैं। कंज्यूमर जो है वो खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद उसको आपने उसमें एक ऑप्शन दे दिया कि भाई मैं इस खाना आजकल लोगों को सेल्फीज़ खींचने का बहुत शौक है। अपना जो भी टाइम बिता रहे हैं, उस टाइम को सोशल मीडिया पे शेयर करने का बहुत शौक है। अपने फ्रेंड्स को दिखाने का बहुत शौक है, अपनी फैमिली को दिखाने का बहुत शौक है। आजकल लोग क्या करते भाई, वहाँ पर उन्होंने अपना एक उसी उसी मेन्यू के थ्रू उन्होंने अपना एक कोलाज बनाया। कोलाज बना करके उसको वहीं से शेयर कर दिया, और शेयर कहाँ किया? अपने सोशल मीडिया पे। और नाम किसका गया? आपके रेस्टोरेंट का। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, अगर ऐसे एक टेबल पे 20 लोग बैठे हैं, अगर उनमें से मैं कहता हूँ कि 50% लोगों ने भी ऐसा काम कर दिया, तो 10 लोगों ने तो आपकी मार्केटिंग कर दी सर। और अगर उन 10-10 के 100-100 भी कनेक्ट हुए, तो 10 इंटू 100 कितने हो गए सर? 1000 लोगों तक तो आप ऐसे ही पहुँच गए। आपने बिना कुछ पैसा लगाए, बिना कुछ किए। क्या ये आपका हार्ड मेन्यू कर सकता है? एकदम नहीं कर सकता है। वो वहीं के वहीं रखा रहता है, उसी तरह टेबल पे रखा रहता है, रखे बार-बार खुलते-खुलते से फट जाता है। तो इसलिए डिजिटल मेन्यू इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये आपके बिज़नेस ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि यार मैं क्यों लगाऊँ फालतू में, खर्चा बढ़ेगा। आप अगर इसको वो करेंगे ना, कंपेयर करेंगे अपने हार्ड कॉपी मेन्यूज़ से और उसके फ़ायदे देखेंगे, तो आपको ये खर्चे कुछ भी नहीं लगेंगे सर, ज़ीरो कॉस्ट लगेगी। एक बार ट्राई करके देखिए,
हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको कोई भी सवाल है या कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको डिजिटल मेन्यू में इंटरेस्ट है, आप और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको टारगेटो मार्केट के थ्रू ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से, और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा सॉफ्टवेयर्स। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको सजेस्ट करें कि कोई ऐसे मेन्यू जिसमें इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स हों, तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा। और मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में ये डाल भी दूँगा कि आप किस तरह के सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर, और ज़्यादा फीचर्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।